ब्लॉग चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं हूँ पिकाचू। सो गुगू बेबी आप गिर जाओगे, इधर हो जाओ। सो गाइस कल हम गए थे गगन के बर्थडे में, वहाँ जागरण भी था मोहन बाबा का। सो कल रात को मैं आई तो मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। गुगू नो बेबी, ओहो देखो इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया। इसने रिमोट जो है टीवी का वो फेंक के मारा। ये इतनी शैतानी करता है। बेबी हाय बोलो सबसे। डुगू भी अभी नहाया नहीं है, डुगू भी अभी नहाया नहीं है, डुगू भी कल वाले कपड़ों में है, मम्मा भी नहीं नहाई है, मम्मा तो कल वाले मेकअप में भी है। सो गाइस तो हम जो कल गगन के लिए कपड़े ख़रीद के लेके आए थे, अब मेरा या उनका, हम दोनों का दिमाग देखो। हम लोगों ने क्या किया कि कपड़े ख़रीद के लेके आ गए और मैं अपने आने के बाद हम लेट हो रहे थे ऑब्वियसली, ब्लॉग तो मैं बना ही नहीं पाई। उसके बाद मैं रेडी होने लगी और ये भी रेडी हुए। मुझे तो डिब्बू को भी रेडी करना था, काफ़ी सारे काम थे, तो मैं तो उस चक्कर में मेरा पर्स वगैरह ये सब हाथ में था। डुगू ये खाली हाथ गए नीचे, जो गगन के कपड़ों वाला बैग था ना उसे भी नहीं लेके गए और कपड़े ही यहीं छूट गए। वहाँ जाके मेरे से कहते हैं कि पिंका गगन के कपड़े का है। ऐसे काम है हमारे, बट कोई नहीं, मैंने अब गगन को बता दिया है, अब मैं उसके कपड़े भिजवा दूँगी 1-2 दिन में। बट ये अच्छा हुआ क्योंकि कल जल्दबाजी का ब्लॉग था तो मैं आपको उसके कपड़े नहीं दिखा पाई थी, तो मैं आज आपको उसके कपड़े दिखाने वाली हूँ। वेट, मैं आपको उसके कपड़े दिखाती हूँ जो हमने कल ख़रीदे थे पेंटालून्स में से। ओके ये रहे गगन के कपड़े जो हम कल लेके आए थे और हम उसे उसके पास नहीं ले जा पाए कपड़े यहीं रह गए। ये शर्ट ली थी हमने जो कि मेरी पसंद की थी, बट ये मोहित को भी बहुत पसंद आई। वो उनका भी मन था इसे लेने का, बट उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें कल जाने के लिए कपड़े चाहिए थे, कल पहनने के लिए, और फिर उसके बाद वो कल पहन के जाते और फिर गगन पहनता तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। तो ये शर्ट थी गगन की। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कपड़े कैसे लगे। ये हम ओमैक्स में से लेके आए थे। सो और ये थी उसकी पैंट, ये थी उसकी पैंट। सो ये थे गगन के कपड़े। अच्छा है हुआ वैसे कि रह गए, उसके लिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उसके बर्थडे पे ही देने थे, बट वैसे अच्छा हुआ क्योंकि कल हम जल्दबाजी में दिखा नहीं पाए थे। और डुगू क्या कर रहे हो बेटा, ये देखो क्या शैतानी कर रहा है गंदा बेबी। सो बाकी होम टूर वाला भी आपको व्लॉग चाहिए था, मैं सोच रही हूँ आज वैसे भी कुछ है नहीं करने को, आज आपको होम टूर भी करा दूँ। चलो ठीक है गाइस, मैं आपको होम टूर कराती हूँ, मिलती हूँ अभी। गाइस मैं होम टूर शुरू करती हूँ। ये मेरी लॉबी है, ये देखिए। ये लिफ्ट एरिया है और ये मेरी लॉबी से जो व्यू आता है वो है, आप देख रहे होंगे वो वहाँ पे स्विमिंग पूल है, ये यहाँ पे बैठने का एरिया, ये यहाँ पे तो बड़ा ही प्यारा है जहाँ मैं वीडियो बना सकती हूँ। सो ये हमारा यहाँ से गेट स्टार्ट होता है और अब डुगू आपको दिख रहा होगा स्माइल करता आ रहा है, डुगा बेबी स्माइल करता आ रहा है। सो हम यहाँ से अंदर जाते हैं और फिर ये डुगू की साइकिल खड़ी हुई है अंदर जाते ही। ओके सो ये हमारा लिविंग रूम है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारे भोले बाबा जी हैं, ये तो हमारे, ये हमारा लिविंग रूम है, पूरा लिविंग एरिया। और ये इसमें तो सारे डुगू के टॉयज़ हैं, इसमें सारे डुगा के टॉयज़ हैं।
इसके डैडा, इसकी मम्मा जहाँ भी जाते हैं ना, सबसे पहले डुगू के लिए शॉपिंग करते हैं। अब सबसे पहले डुगू के लिए सब कुछ आता है। उसके बाद गाइस ये वाला एरिया, लिविंग वाला एरिया ख़त्म होने के बाद हम आ जाते हैं आगे, और ये हमारा डाइनिंग एरिया है। सो ये हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, और ये गगन के कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए। मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इन्हें अंदर रख दूँ। डुगू बेबी अंदर आ जाओ बेटा। सो ये हमारा, दिख रहे हो आप, ये हमारा डाइनिंग एरिया हो गया। ओके गाइस, रुको मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। देखो ये रहा पूरा डाइनिंग एरिया। यहाँ पे बेड है, दीवान, और यहाँ हमारे कान्हा जी है। सो अब इस एरिया के बाद ये देखो, ये जो डाइनिंग एरिया है इसके यहाँ बालकनी नहीं है, खिड़कियाँ। डुगू विंडो है बेटी, डुगू मेरे पीछे पीछे आ रहा है। सो ये विंडो अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमारा दिखता है जो सोसाइटी का जो मेन गेट है ना, वो मेन गेट वहाँ पे है। तो ये पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है, बहुत प्यारा व्यू आता है। बाकी ये नीचे पार्क है, और वो जो है वो मार्केट एरिया है, वो मैं आपको पहले भी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। बहुत प्यारा व्यू आता है। इनफैक्ट मैं कभी आपको रात को दिखाऊंगी, रात का जो व्यू आता है ना, पूरा लाइट लाइट लाइट, बहुत ही प्यारा व्यू आता है। सो वैसे तो जो ये लिविंग रूम है उसमें भी बालकनी है, उसका भी व्यू बड़ा प्यारा है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं भूल गई वहाँ पे जाना। सो ये है बालकनी लिविंग वाली। ओके, यहाँ हमारे कपड़े वगैरह सूखते हैं। देन ये है यहाँ का व्यू। एक्चुअली 14th फ्लोर है ना, तो इस वजह से जाली वगैरह लगी हुई है ताकि बच्चों के लिए, कोई भी किसी के लिए कोई डर ना हो। सो ये देखिए पूरा व्यू। ये जो सोसाइटी के जो बीच का, सोसाइटी ना हमारी ऐसे गोल है, तो जो बीच का एरिया ना वो दिखाई देता है यहाँ से सारा। ओके, सो डुगू अंदर अकेला है। डुगा बेबी अब मम्मा के पीछे घूम रहे हो। देन अभी हम चलते हैं दूसरे रूम में, या फिर किचन। किचन एक्चुअली यार आज मेरी तबीयत, मैंने आपको बताया, ठीक नहीं थी, तो पता नहीं मेरे को कैसी हालत हो रही है किचन की। ये हमारे यहाँ फ्रिज है, ये ओवन रखा हुआ है, मिक्सी है, ठीक है पर ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही। सो ये मेरी किचन है। ओके, और ये है इस साइड रूम। सो ये है एक और रूम, और ये वहाँ ये वार्डरोब है, और ये मेरी अलमारी है। एंड इस रूम में अंदर जाने के बाद ये है इसकी विंडो। बहुत, अगर कभी लाइक हम यहाँ लेटे हुए हैं और हमारा मन करे ना बाहर घूमने जाने का, तो ना जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कितनी अच्छी विंडो है। खुल क्यों नहीं रही है यार, ये कैसे खुलती है? मेरे को तो पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। यहाँ से खोल के देखती हूँ, अगर यहाँ से खुद देख आप, वैसे व्यू तो आपको दिख ही रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, बट ये ना इसमें कोई वो नहीं है जाली वगैरह, मतलब ये देखिए, देखो, वाओ, ये ऊपर हाय। सो ये रूम मोस्टली सबको पसंद आया क्योंकि इसमें कोई जाली वाली कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। इस साइड पे लगा देते हैं।
इस साइड से बता नहीं क्या क्यों नहीं खुला। ओके, ये डुगू है, डायपर में घूम रहा है सब जगह, ये डुगू बेबी है। और गाइस ये है वॉशरूम, इस रूम के साथ वॉशरूम है ये। अच्छा ये अंदर से लॉक है। देन ये एक और रूम है जिसे हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा में बेड वगैरह थे जो हमने इसमें रख दिए हैं। मतलब इसका कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि हम 2 हैं और कोई आता है वो इस रूम का यूज़ कर सकता है। बाकी हमारे पास यहाँ पे भी जगह है, काफ़ी सारी जगह है, तो हमने इस वजह से इस रूम को जो है लॉक कर दिया है। बाकी ये हमारा वॉशरूम है। आपको लाइट चला के आप यहाँ से देख लीजिए। वॉशरूम का तो इसका भी ना कम यूज़ होता है, क्योंकि जो मेरे कमरे का वॉशरूम है ना उसी का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हम दोनों तो उसी में जाते हैं। बाकी अगर कोई आता है तो वो इसमें जाता है। बाकी ये मेरा रूम है। मेरा रूम थोड़ा सा भी सेट नहीं है यार। ये हमारी वार्डरोब है, वो मोहित की और ये मेरी है, क्योंकि मेरा ये जो पिकाचू है ना ये यहाँ लगा हुआ था। ये डुगू है ना, डुगू की वजह से रोज़ नीचे उतारते थे और ये अब लग ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो ये है मेरा रूम, ये है हमारा टीवी, और आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। वॉशरूम भी यार थोड़ा सा गंदा होगा बट कोई नहीं, इट्स ओके। सो ये है मेरा वॉशरूम, ये जकूज़ी है ये। सो ये है मेरा वॉशरूम। सो गाइस आप कमेंट करके बताना कि आपको हमारा घर कैसा लगा। बाकी मेरा मन तो नहीं है इस रूम को दिखाने का, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें हमारा एक्स्ट्रा सामान है, ये देखो, और इसमें मंदिर भी है, तो इस वजह से मेरा मन तो नहीं था। और इसमें हमारे कपड़े वगैरह जो धुले हुए होते हैं, जो प्रेस के लिए जाने होते हैं, वो पड़े हुए हैं। सो कमेंट करके ज़रूर बताना आप सबको ब्लॉग कैसा लगा, आप सबको घर कैसा लगा। और हाँ, अरे हाँ यार, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई। ये जो हमारी वाली बालकनी है ना, इससे भी बहुत प्यारा व्यू आता है। इससे वो यही वाला जो हमारा बीचों बीच में राउंड वाला है ना, वही वाला व्यू आता है। ये हमारी वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, और ये वाला जो व्यू है ना इस साइड यही आता है, बीच वाला जो व्यू है। ओके, तो बालकनी बंद कर दो। वो बेचारा पीछे पीछे घूम रहा है, परेशान हो गया मेरा बेटा। और ये कौन है? टुका, ये तो मम्मा का पिकाचू है। ये हमारा पिकाचू है, ये हमारी पिंकी है। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोगों को ब्लॉग कैसा लगा और हमारा घर कैसा लगा। और बाकी आपको जिस भी चीज़ पे आपको ब्लॉग्स वगैरह चाहिए आप बता सकते हो। और हाँ, ये हमने नीचे एक गद्दा बिछाया हुआ है और इस पर वाटर प्रूफ सीट बिछी हुई है, ये डुग्गा के लिए। कितना ही डुग्गा यहाँ सोता नहीं है एक्चुअली। अब दिन में जैसे मैं, अगर मेरे को कोई काम होता है, मैं चली जाती हूँ ना, तो डुग्गा अगर गिरे तो इसी के ऊपर गिरे, इसलिए बिछाई हुई है। ओके गाइज़, बाय। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।